आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए, इन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन आ फैक्टर। कह रहा है कि जो हमें पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ये जो हमें पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है जो एक्स प्लस वन है, क्या इसका ये फैक्टर है? फैक्टर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। फैक्टर से इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, बस इतना आप समझिए। फैक्टर मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। कैसे जीरो आ जानी चाहिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, जो हमें ये वैल्यू हमें दी गई है, जो इसे हम लोग इक्वल टू जीरो के इक्वल टू कर लेंगे, ठीक है। इसको हर बार करना पड़ेगा, इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। जो हमें ये छोटी सी वैल्यू दी रही होती है, इसे हम लोग जीरो के इक्वल कर लेंगे, ठीक। मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं क्लास सेवन्थ एट्थ में, वो भी पढ़ना चाहें तो वो भी बिल्कुल, अगर थोड़ा भी मन लगाएंगे, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए, एक्स प्लस वन जो है, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लर्न कर लीजिए। देखिए, एच क्यूब, ये जो हमें पॉलिनोमियल है, इसे पॉलिनोमियल यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। और इसकी 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 वैल्यू कहाँ है, इन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस वन रख देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको रख देते हैं, माइनस वन रख दिए, माइनस वन रख दिए, माइनस वन रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, माइनस माइनस वन की पावर, देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। देखिए, वन का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो वन ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसे कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो माइनस वन आ गया, ठीक। और एक तरीका अभी लास्ट में आपको और बताऊंगा कैसे यहाँ पे पता चलता है माइनस लगेगा कैसे। अगर यहाँ पे वन की पावर अगर एट होता तो कैसे जानते हैं, तो इतने टाइम आप लिखते हैं, तो इसकी एक ट्रिक दे दूंगा आपको, आप उससे आप तुरंत निकाल लेंगे। देखिए, माइनस एन, वन की वन इंटू वन होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, ठीक। और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, वन लिख दिए, प्लस वन ऐसे उतार दिए, ठीक। अब जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, प्लस वन, टू हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ देंगे, टू हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों, टू में से टू गया, जीरो हो जाएगा, ठीक। देखिए, ये जो इसकी पावर जो है, अगर इवन है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी अगर पावर ऑड है, ऑड नंबर है ना ये, और इसकी अगर इसकी पावर ऑड है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, बस इतना समझिए। अगर ऑड पावर होगी तो आंसर हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, अब देखिए, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि अगर ये फैक्टर का मतलब क्या है कि इसमें इसकी एस की वैल्यू रखें इसके अंदर, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो समझ लीजिए इसका फैक्टर है, ठीक। देखिए, पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें आपको नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन में कोशिश कीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, ये कैसे हुआ है। देखिए, मैं मान रहा हूँ अभी आपको 50% आया है, ठीक। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए, वो 50% इसमें भी कवर हो जाएगा अगर ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो ये एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, इसको इक्वल टू उधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको माइनस वन पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए, माइनस वन पुट कर दिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या कहते हैं, इवन है। और इवन मैंने बताया सिर्फ ऑड में ही माइनस लगेगा, तो ये तो इवन है, ठीक है। तो इवन में क्या होता है, प्लस लगता है, ठीक। तो ये देखिए, ऑड है, माइनस वन लगा दिए, ठीक है। ये भी देखिए, माइनस, अभी इतना तो कर ही सकते हैं, वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस वन ऐसे उतर गया, ठीक। जितने प्लस वाले हैं उनको पहले जोड़ लीजिए, एक ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन, थ्री हो गया, माइनस वन वालों को जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ देंगे, टू हो जाएगा, थ्री में से टू को माइनस करेंगे, वन हो जाएगा, ठीक। देखिए, आपकी जीरो नहीं आई है इसकी वैल्यू, इसका अगर इसका जीरो आता तो ये इसका फैक्टर होता। अगर नहीं जीरो आ रही है तो सीधे लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ कैसे लगेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए,
एक्स प्लस वन इक्वल टू हम लोग हमेशा, ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है, इसमें ये तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, फैक्टर चेक करने के लिए इसका फैक्टर है कि नहीं। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू उधर भेजेंगे माइनस वन हो जाएगा, ठीक। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस वन को पुट कर देंगे, तो सो पुट कर दिए। देखिए अब देखिए यहाँ मैंने, अब देखिए ये क्या है, इसकी पावर इवन है, इवन में प्लस होता है पावर, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, कोई साइन नहीं ना, तो प्लस का साइन है, ठीक। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, ये आपका प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ये -1 ये प्लस वन, ठीक। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, अब प्लस 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 होगा तो प्लस आ गया। देखिए एक थोड़ी यहाँ पे एरर दिख रही है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 3 होगा, ठीक। तो अब देखिए प्लस, ये जो पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले जोड़ लीजिए, ये देखिए पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, और माइनस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, -4 आएगा, ठीक। 5 में से 4 को 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 देखिए 1 आई है वैल्यू, 1 आती है तो क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा हम लोगों का, एस इक्वल टू -1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग -1 को पुट कर देंगे। देखिए अंडर रूट देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए वीडियो को। देखिए जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, -1 पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इस माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो इसमें भी माइनस लग जाएगा और इसमें भी माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और इस -1 का भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -1 आ गया, -1 आ गया, ठीक। ये ब्रैकेट का मतलब बस इतना ही रहता है कि वो बराबर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए आप लोग को बहुत चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ, जैसे ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ें पहले से भी आती होंगी, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिसको नहीं आती होगी, ठीक है, मैं तो हम सबको लेके चल रहे हैं, ठीक। तो ये -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो गया, तो √2 लग गया, ठीक। देखिए हम लोग फिर माइनस माइनस ऐसे से उतर गया, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 उतर गया, √2 उतर गया, ठीक है। और देखिए √2 है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 √2 हो गया, ठीक। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बाई 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक, और +2 ऐसे उतर गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं ना, 0 इसमें जुड़ेगा तो वही नंबर आएगा, ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक। ठीक, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखिए 0 नहीं आया ना, अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होता है। देखिए अभी भी अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को आप जरूर रिप्ले करके देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने है, ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन द वेदर जीएक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जीएस इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए हम लोग को कुछ नहीं बताना है, जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। देखिए पूछा है जो जीएक्स है वो पीएक्स का क्या फैक्टर है, जीएक्स यानी कि ये क्या इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल क्या। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले वाले जैसे क्वेश्चन है। देखिए इसका फैक्टर मालूम करना है, तो फैक्टर मालूम करने के लिए मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, 0 होगी तो फैक्टर होगा, बस इतना सीधा सीधा समझिए, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। तो हम लोग को जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ये पूछ रहा है, तो हम लोग चलो चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। चलिए देखिए एक्स प्लस वन है, वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर दिए हैं, इक्वल टू उधर भेज दिए हैं, एस इक्वल टू -1 हो गया, ठीक। पी एक्स ये देखिए पी एक्स हुआ है, ठीक है, इसको उतार देंगे, ठीक। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस पुट कर देंगे, ठीक है, तो माइनस पुट कर दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये माइनस माइनस +2 हो गया, -1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई, ठीक। अब प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं, +1
+2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 में से 3 गया 0 बचेगा। तो देखिए 0 आ गया ना, यानी जो ये gx है ये px का फैक्टर है, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए इसको अब चेक करते हैं इसका फैक्टर है कि नहीं। देखिए जहाँ x+1 2 है इक्वल टू आपकी, इसको हम लोग 0 के इक्वल दिखा देंगे, इस 2 को इक्वल टू उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको बस कुछ नहीं करना है, x -2 को पुट कर देना है, ठीक है। तो -2 को पुट कर दिए हैं। देखिए 2 ये क्यूब है ना, ठीक है, तो इस 2 इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 3 टाइम लिख देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। और सब में माइनस माइनस भी लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक। और देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। प्लस माइनस, अभी देखिए इसको ऐसे उतार दिए, +1 +1, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई हैं। अब प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं, 12 ये देखिए प्लस में, ये देखिए प्लस में, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और माइनस वालों को पहले फिर जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है ना, बड़े वाले की बात मानते हैं हम लोग, माइनस लगा देते हैं, ठीक। देखिए जीएस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए हम लोग को जीरो वैल्यू नहीं आई ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए x-3 इक्वल टू 0, इसको हमेशा इक्वल टू के 0 इक्वल टू 0 मान लेंगे, ठीक है। इक्वल टू के 3 को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो s इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए जो हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसे ऐसे जो कहते हैं वो लिख देंगे, जहाँ x है वहाँ हम लोग 3 पुट कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 ऐसे होता जाएगा, 6 ऐसे होता जाएगा, 4 9 जा 36 होता है, 27 ऐसे उतर गया, 3 ऐसे उतर गया, 6 ऐसे उतर गया, ठीक। देखिए 27 और 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और -36 ऐसे उतार दिए, और 36 में से 36 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए 0 आ गया ना, अगर 0 आता है तो उसका फैक्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है, और अब की हमें चेक नहीं करना है कि x-1 इसके फैक्टर है कि नहीं। अब की बता रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें पता नहीं है, आपके फैक्टर हमें दिया हुआ है। देखिए फैक्टर होता था तो क्या होता था कि वो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता था, ठीक। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको हम पहले की तरह x-1 को इक्वल टू 0 दिखा देंगे, s इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसको उतार देंगे, और अब की x-1 क्या है, फैक्टर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 लिख के दिखा देंगे, ठीक है। देखिए एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक। और इसको इक्वल टू के 0 दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसको इक्वल टू के 0 दिखाना है, ठीक। तभी हम लोग के की वैल्यू निकलेगी। क्यों इस 0 के इक्वल दिखाएं, क्योंकि आपकी ये फैक्टर है, ये 0 के बराबर होगा, फैक्टर है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और 1 1 2 हो गया, इसको के को 2 को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू के उधर जाता है तो के की वैल्यू निकल गई। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा, ऐसे ही सेम है। देखिए जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक। अब x-1 इक्वल टू 0, एक 1 को उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 पुट कर दिए, ठीक। ये 2 हो गया 1 का, ठीक, सेम ऐसे उतर गया, और 2 1 जा 2 हो गया, ये 1 का मल्टीप्लाई के में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, √2 जो कहते हूँ उतर गया। अब देखिए जो नंबर है, नंबर के साइड भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये 2 को इक्वल टू उधर चला जाएगा, ठीक। और √2 भी इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो यहाँ प्लस में है तो उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए के की वैल्यू हम लोग की निकल गई है, ठीक। बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 9th के पेपर में अक्सर ये पूछा गया है,
तो 9th के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू ये रही। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से जरूर समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो एक दो बार इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए थर्ड और फोर्थ हम लोग के सामने क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए जो हम लोग को फैक्टर हमें दे रखा था क्वेश्चन में, x माइनस इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू उधर भेज देंगे, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x हम लोग वहाँ हम लोग 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर दिए, ठीक है। के ऐसे उधर गया, देखिए ये स्क्वायर चला गया, ऐसे ही आ गया, ठीक। क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक। देखिए और क्या कहते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो कहते हैं वैसे उतर जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो वही नंबर आ जाता है। और देखिए के को यहीं छोड़ देते हैं, जो भी नंबर्स हैं उसको इक्वल टू को उधर भेज देते हैं। तो ये माइनस में था, प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, के की वैल्यू निकल गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए जो ये फैक्टर है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। देखिए जो हमें पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था इसको लिख देंगे, और x इक्वल टू जो वैल्यू दी गई हम लोग वहाँ पुट कर देंगे x की जगह पे, और 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस के, एक के यहाँ, एक के यहाँ है। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कुछ नहीं होता तो यहाँ प्लस होता है ना, तो ये भी यहाँ पे देखिए 1 होता है। देखिए कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे भी 1 होता है, ठीक। तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 2k हो गया, माइनस 3 ऐसे उतर गया। ठीक है, समझने वाली बात है थोड़ा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, मतलब 1 होता है, ठीक। प्लस 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 हो गया, 2k हो गया, माइनस 3 ऐसे उतर गया। 3 इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। और देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आता है क्लास फर्स्ट और सेकंड का, और आपसे पूछता है भैया दीदी क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जिससे मैं पास हो जाऊं, बस मेरे ऐसा क्वेश्चन बताइए इंपॉर्टेंट कि क्या कहते हैं मैं वही वही क्वेश्चन एकदम फंस जाए। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे अच्छा ऐसा है तो तुम ऐसा करो, प्लस माइनस सीख लो, प्लस माइनस सीख लो, और टेबल याद कर लो 2 से 10 तक। आप यही उसको सजेस्ट करेंगे ना। तो वैसे ही मैं आपको, आप भी मेरे सामने उसी बच्चे की तरह आए हैं, मैं आपको यही क्वेश्चन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के बीच में आता है। जैसे प्लस माइनस देखिए आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन के नहीं आता, जैसे फर्स्ट सेकंड में आता था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन के बीच में भी प्लस माइनस यूज होता है। तो ये वैसा ही है, ये क्वेश्चन के बीच में भी यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे हम लोग 7th और 8th में भी किए हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक। देखिए इसको सबसे इसकी कठिन लाइन पहली ही लाइन पड़ती है, ठीक है। इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोगों को एक पैटर्न ढूंढना रहता है। जैसे कि यहाँ पे 12 है, ठीक है। 12 अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर है तो इसको ला के इसमें देखिए स्टेप आपको थोड़ा एक बार में क्वेश्चन में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में ये है ना 12 है ना, 12 को लास्ट में लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 12 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 12 जो आया है, देखिए अब हमें ऐसा आप नंबर बताइए कि क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो आप कहेंगे 2 6 जा 12 होता है, और आप कहेंगे कि 4 3 जा भैया क्या कहते हैं 4 3 जा 12 भी होता है, ठीक है। और कौन कौन सा और कहाँ कहाँ 12 आता है, और देखिए कुछ लोग कहेंगे 6 2 जा 12। देखिए 2 6 जा 6 2 जा एक ही बात है, देखिए दोनों यहाँ पे आ गया है। और कहाँ 12 आता है, देखिए 12, अब देखिए और भी, देखिए 12 की टेबल में भी आता है, 12 1 जा 12 होता है। और कहाँ 12 आता है, बताइए बताइए बताइए। चलिए ठीक है, इतने हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए देखिए मल्टीप्लाई करने पे इतने 12 आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए अब इसमें से हमारे काम का कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा। देखिए प्लस या माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने में बीच वाला नंबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 2 इनको इनको प्लस करते हैं, 6 और 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, गलत हो गया ना। तो ये हम लोग के काम का नहीं ना, गलत हो गया। 2 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए या तो 11 आएगा,
या तो 13 आएगा, तो ये भी हम लोग के काम का नहीं है। तो ये देखिए हम लोग के काम का कौन सा है, ये वाला है। 4 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 7 आएगा ना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। देखिए 4 3 जा 12, देखिए 4 3 जा 12। देखिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, इस एक क्वेश्चन को समझ देंगे तो आगे क्वेश्चन में समझने में आसानी रहेगी। 4 3 जा 12 देखिए होता है ना, 4 3 जा 12 होता है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए ऐसा ही नंबर हम लोग को ढूंढना ही था कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और उनको ऐड करने पे 7 आए। देखिए देखिए आता भी है। अब देखो यहाँ पे 12x² ऐसे जो होते हुए उतार देंगे, ठीक है। अब देखो 4 3 जा क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे 4x, यहाँ पे -4x, यहाँ पे भी -3x लगा देंगे, +1 ऐसे उतार देंगे। और 4 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। और देखिए माइनस माइनस लगाएं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगा दिए। माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और देखिए साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। देखिए मैथ्स का कोई रूल नहीं टूट रहा है ना। देखिए अब आगे समझिए नेक्स्ट लाइन क्या है, ठीक। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए इसको भूल जाइए, इतना भूल जाइए, इतना इससे मतलब नहीं ना। अब मतलब हमें किससे है, इस वादे से, इन दो से मतलब है, ठीक। तो इनको में इनमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए 4x कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो इनको यहाँ बाहर ही निकाल लेते हैं, 12x² -4x, ठीक, -4x। अब देखिए यहाँ पे इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x है, कॉमन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 है ना, देखिए ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 3 जा 12, यहाँ 3 बच गया, यहाँ से एक x बच गया, और क्या बचा, यहाँ से 4 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ठीक। तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, 4x ब्रैकेट में 3x -1। और देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं ना, ना तो यहाँ पे x है दोनों जगह, ना तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। कुछ कॉमन नंबर में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे माइनस हम लोग -1 कॉमन कर लेंगे, कुछ नहीं होता है तो 1 होता ही है, तो -1 कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिए तो 3x हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। जब भी हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब हम लोग माइनस कॉमन करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 4x हो गया। देखिए ब्रैकेट, अब देखिए अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। देखिए ये एक ब्रैकेट कॉमन है, और ये देखिए एक ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट हम लोग कॉमन कर लेंगे, और बचेगा क्या, 3x -1 कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4x -1, ठीक है। ये हम लोग देखिए ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको देखिए फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा। इसमें हम लोग जब सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे इसी का, तो उसमें आप लोग पूरा समझने की कोशिश कीजिए। अभी मान लीजिए आपको मैं समझ रहा हूँ सिर्फ 30% ही समझ में आया है, अब मैं 30% लेके ही चल रहा हूँ। हो सकता है किसी को ज़्यादा समझ में आया हो सकता है किसी को कम आया हो। मैं ऐसे बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल भी हम 7th 8th में पढ़ाई नहीं किए हैं, वो भी जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। देखिए इसमें भी क्या करना है, लास्ट लास्ट स्टेप याद कर लीजिए आप। पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के नंबर को जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे 7 आए, ठीक। फिर से सुनिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर 7 आए, ठीक। तो मल्टीप्लाई देखिए किस किस टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। और कहाँ 6 आता है, 3 2 जा मत बोलिएगा, इसी में इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। और कहाँ 6 आता है, 6 1 जा 6 होता है, और कहाँ 6 आता है। देखिए इतने से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट कंडीशन देखिए पूरी हो रही है, ठीक है, कि प्लस मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। अब देखिए बीच वाला नंबर देखिए कि ये क्या प्लस या माइनस करने पे 7 आ रहा है। तो देखते हैं 3 और 2 को ऐड करते हैं, तो देखिए 7 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक।
ये हम लोग काम का नहीं है। लेकिन 6 और 1 को देखिए ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये हम लोग के लिए सही है। तो अब हम लोग को नंबर मिल गया कि 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 7 भी आएगा। ठीक, अब देखिए इसे 2x² ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 6x+x+3। देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा हूँ, ये ना सोचिएगा कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। ठीक, इनविजिबल है। जैसे हवा क्या है, जैसे हवा है लेकिन दिखती नहीं है ना, वैसे ही यहाँ पे 1 है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन है। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, कॉमन कर लेते हैं। पहले इनको इनका पेयर बना लेते हैं, फिर इनका पेयर बनाएंगे। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों से मतलब रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इनको बाहर निकाल लेते हैं, 2x² + 6x। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2, इसको तोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये 2x × x + 2 × 3 × x हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक, 2 हो गया कॉमन, और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी देखिए x है, तो x कॉमन हो गया। ठीक है, अभी अंदर क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा अंदर, यहाँ से इतना चीज़ें निकल गई हैं, तो यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे 3 बचा। ठीक, तो क्या कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की टेबल में देखिए दोनों आते हैं ना, 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x कॉमन हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, x बचा। देखिए 2 3 जा 6 होता है ना, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लो, +1, तो x+3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए x+3 को यहाँ लिख लिए, कॉमन हो गया। अब देखिए 2x+1 को यहाँ लिख दिए। देखिए आप आपस में जगह बदल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले इन और इनका मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, हम लोगों को 36 आ जाएगा। ठीक, अब हमें देखना है कि किस किस टेबल में 36 आता है, देखते हैं। 4 9 जा 36 होता है, और कहाँ 36 आता है, 6 6 जा 36 होता है, और कहाँ 36 आता है, सोचिए बताइए। 12 3 जा 36 होता है, और कहाँ 36 आता है। पहले चलिए देखते हैं, हम लोग इतने से पहले करते हैं, हम लोग देखते हैं इतने से काम बनता है कि नहीं। देखिए 6 और 6 को ऐड करेंगे तो देखिए 5 तो नहीं आएगा, बीच वाला नंबर आना चाहिए ना, प्लस या माइनस करने पे। देखिए 5 तो नहीं आएगा, ना तो प्लस करने पे ना माइनस करने पे, तो ये हम लोग का हो गया यहीं पे कैंसिल। नहीं, ये 6 ये हो गया हम लोग कैंसिल। 4 12 और 3 को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी हम लोग का 5 नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। लेकिन 4 9 और 4 को देखिए, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 9 में से 4 गया, 5 बचा। तो देखिए हम लोग के काम का ये तो है। ठीक, देखिए सारे नंबर टेबल लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 3 लिख के देखिए, पहले देखिए मिला लीजिए, उसमें बीच वाला नंबर आ रहा है, हो सकता है बीच 2 ही 3 टेबल में आपका बीच वाला नंबर आ जाए, तो सारी टेबल लिखने की जरूरत नहीं है कि इससे। ठीक है, आप कुछ दिन बाद कुछ टाइम पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही आंसर जान जाएंगे। देखिए 6x² ऐसे उतर जाएगा, 9x ऐसे उतार देंगे, 4x -4x ऐसे लिख देंगे, -6 लिख देंगे। 9 में से देखिए 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, और 9 4 जा 36 भी होता है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम लोग, अब देखिए ये 3 की टेबल में आते हैं ये दोनों ना, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 कॉमन हो गया। यहाँ से देखिए दोनों में x था, एक x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 3 2 जा, देखिए 2 बचा, x लिख दिए, प्लस लगा दिए, यहाँ 3 3 जा, देखिए 3 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई कॉमन तो है, देखिए दोनों 2 की टेबल में आते हैं ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, देखिए माइनस भी कॉमन है, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लिए, और ये 2 कॉमन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 2 जा लिख देंगे, x, और ये देखिए 3 जा होता है ना, +3। ठीक है, प्लस क्यों आ गया, क्योंकि देखिए वो तो माइनस बाहर कॉमन हो गया। ठीक है, बाहर निकल गया। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वही आ जाएगा, 2 2 जा, देखिए 4x हो जाएगा, या 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, वापस वही चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, अब इन दोनों में, अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2x+3 कॉमन है। ठीक है, 2x+3 कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचा, 3x-2, तो 3x-2 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, 3 4 क्या होता है, 12 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई, अब
देखिए 12 हो गया। अब देखिए प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है? 1 आना चाहिए, ठीक? तो 3x स्क्वायर 3 4 जा देखिए 12 होता है ना, और 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 भी आता है, ठीक? तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है? तो या माइनस यहाँ लगाएँगे, क्यों लगाएँगे यहाँ पे? क्योंकि देखिए बड़े वाले की बात मानेंगे ना तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़े वाले की बात मानेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक? तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, ठीक है? और ये है यहाँ से यहाँ तक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट कॉमन, इतना इतना हिस्सा ले लेते हैं, ठीक? देखिए यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस 1 बचेगा, ठीक है? देखिए 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, कॉमन हो गया, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से भी x निकल गया, तो यहाँ पे 2x था, 1x बच गया। सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, माइनस भी कॉमन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1 हो गया, ठीक? और यहाँ पे अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन कर लिए, 3x माइनस 4 बचा, ठीक है? इस क्वेश्चन की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए देखिए बहुत इसको इजी वे में समझा दूंगा, लेकिन आप लोग बस ये है कुछ बिल्कुल 100% आपका यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ पहले कर लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। आप कुछ करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? ये बात आप मेरी समझ लीजिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बैठ के। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, देखिए लेट करेंगे, पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट देखिए x माइनस 1, देखिए इसमें हमें फैक्टर नहीं दिया हुआ होता है, इसको पहले हम लोग को फैक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका फैक्टर निकालने के लिए देखिए इसको x मान लेते हैं, x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है? तो x माइनस 1 इक्वल टू, देखिए हम लोग को बार बार चेक करना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग x माइनस 1 रखते हैं, देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल टू उधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कहते हैं 1 पुट कर देंगे, ठीक है? तो 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 हो गया, ठीक? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक? ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग प्लस 1 और प्लस 2 को ऐड करेंगे, प्लस 3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, 3 में से 3 गया, 0 आ गया। देखिए अगर अगर मान लीजिए x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर अगर मान लीजिए 0 नहीं आता है यहाँ पे इसका फैक्टर, तो फिर हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू मानेंगे, ठीक है? फिलहाल ये जानिए हम लोग क्या कहते हैं, इसका फैक्टर 0 आना चाहिए, यहाँ पे एनी हो यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे x प्लस 1 रख के देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग को ऐसे चेंज करना रहेगा। सेकंड देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो आपको, लेकिन ये है कि फिर हम लोग जब सेकंड क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो उसमें आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, अगर आप लोग पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो। देखिए अब देखिए ये इसका फैक्टर है यानी कि अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे, देखिए अब हम लोग इसका डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो देखिए जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है उसको अंदर रख देंगे और x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए x माइनस 1, अब देखिए डिवाइड करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आपको हल्का सा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्लास 7th 8th में सीख चुके हैं, तो इसको हम लोग हल्का सा मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए कैसे डिवाइड होगा। देखिए जो हमें बाहर x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है? बाहर हमें x माइनस 1 दिया हुआ है, इसको देखिए यहाँ पे मैं आपको रफ एक पेज ले लेता हूँ। x माइनस 1 देखिए हमें दिया हुआ है। अब हमें एक यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग को हमेशा पहला नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं किससे इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ पे s क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे आप कहेंगे s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये s क्यूब हो जाएगा, और ये यहाँ पे s, देखिए बाद में क्या होता है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, पहले हम लोग को पहले मतलब है कि यहाँ s क्यूब से मतलब है, s क्यूब आ गया ना, जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है यहाँ पे भी वही आना चाहिए सेम। बाद में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी एस क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे क्या है एस क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे जो करते हो ऐसे लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए माइनस करते समय साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया
1 बचा, ठीक है। दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बड़े वाली की बात मानेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -x + 2 ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए डिवाइड करते समय, हम लोग को पहले नंबर से मतलब है, यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि हम लोग को -s² चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं x - 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि -s² आ जाए, तो आप कहेंगे कि x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, -s² चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं माइनस भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस, और यही माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, s² + x, ठीक है। और किससे मैंने मल्टीप्लाई किया था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, -x। अब देखिए इनका सब्ट्रैक्ट होगा, उससे पहले माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इनको कट हो जाएगा, कट हो गया। अब देखिए माइनस माइनस, अब देखिए इन इन साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, अब इसका रियल साइन यही है, माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए, ठीक है। चलिए x - 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि -2x आ जाए, पहले वाले से मतलब है, बाद में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग को 2x हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें माइनस भी चाहिए था, तो हम लोग माइनस रह गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए वही सेम बन गया ना, तो अब यही चीज़ उठा के यहाँ रख देते हैं, किससे मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा -2x + 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। देखिए इसका ये साइन चेंज नहीं हुआ है, तो ये ना सोचिएगा साइन चेंज करना रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये जो हम लोग को आंसर आया है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे s² - x - 2, ठीक। तो इसको हम लोग जैसे हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पीछे हम लोग सॉल्व करके आए हैं, सेम वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, s² है ना, तो s², अब देखिए हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, अब देखिए आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई 1 आगे मल्टीप्लाई होएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 2 बन जा 2, और 2 में से बन गया 1 बचेगा, ठीक है। तो s² + 2x + x - 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे s कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 2, यहाँ से हम लोग +1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x - 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x + 1 बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए x - 2, x + 1 और x - 1, यही इसका आंसर होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए हम लोग x + 1 जो है मान लेते हैं इसका ये फैक्टर होगा, ठीक है। तो लेट कर लिए x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो x + 1 = 0 दिखा देंगे, इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो s = -1 हो जाएगा। देखिए x + 1 कैसे आया इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ था x + 1, हम लोग अपने मन से लाए हैं। देखिए हम लोग को बारी बारी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर x + 1, जैसे x + 1 बराबर 0 करने पे, तो s = 1 रखने पे क्या ये 0 हो जा रहा है, नहीं आएगा। तो मान लीजिए फिर उसके बाद हम लोग x - 1 रखेंगे, 0 के बराबर देखेंगे, फिर s = 1 हो जाएगा ना, s = -1, तो ये +1, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो एक बार +1 फिर एक बार -1, ठीक है, चेक करेंगे बारी बारी रख के कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए दोनों से नहीं आया तो फिर हम लोग 2 से देखेंगे, तो x + 2 से देखेंगे 0 के बराबर करके कि s = -2 रखने पे क्या ये 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल। तो ऐसे बारी बारी हम लोग खुद से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो x + 1 इसका फैक्टर निकला, x + 1 इक्वल टू मतलब s = -1 रखने पे क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था सब कुछ, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो इसको लेट कर लिए, ठीक है। तो जब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस को पुट कर दिए हैं, ठीक है। दी -1 हो गया, ये
-1 हो 1 -1 का स्क्वायर हो गया तो 1 ही हो गया, ठीक है? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, ठीक? और देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साथ पहले जोड़ देते हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव तो सिर्फ 9 है, तो 9 को कर दिए, तो माइनस वालों को जोड़ लेंगे तो -9 हो जाएगा। 9 में से 9 को काट देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक? देखिए अब 0 आ गया, यानी कि इसका ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है? चेक करके हम लोग देख लीजिए। अब हमें फैक्टर मिला है, ठीक है? ये इसका फैक्टर है ना, तो इसको हम लोग x+1 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है? स्टेप आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? पहले स्टेप में क्या किया, पहले हम लोग फैक्टर चेक कर लिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए अब डिवाइड कैसे होगा, देखिए डिवाइड करना आप लोग 6 और 7 6 नहीं तो मतलब 7 8 में आपको डिवाइड आने लगा है, ठीक है? लेकिन आपको नहीं आया है तो आप इससे पहले क्वेश्चन में भी सीखे हैं, तो इसमें भी सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक? तो फिर उसके बाद हम लोग फिर स्पीड में चलेंगे। देखिए x+1 को हम लोग चेक करते हैं कि क्या कहते हैं, ये हम लोग x+1 को पहले ले लेते हैं, ठीक है? इसको इसमें समझते हैं, ठीक है? ये रफ कॉपी ले लेते हैं, ठीक है? x+1 जो है x+1, ठीक? अब x+1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि हम लोगों को पहला नंबर से मतलब होता है s³ आ जाए, तो आप कहेंगे क्या कहते हैं इसमें s² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s³ आ जाएगा, तो s² से यहाँ s³ हो गया +1 हो गया, ठीक? तो देखिए आ गया s³, और किससे मल्टीप्लाई किए, s² से किए, तो s² यहाँ लिख दिए, ठीक? अब s क्या आया, ये आया, तो इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है? यहाँ पे भी s² हो जाएगा, ठीक है? तो बारी बारी दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे s² हो जाएगा, तो s³ माइनस s³ प्लस s² हो गया। देखिए माइनस करेंगे, अब इन दोनों को माइनस करते समय साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट हो गया, ठीक? अब इनको इनको माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस -4x² हो गया, -9x -5 ऐसे उतार दिए, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर हम अब देखिए पहले नंबर को देखेंगे और x+1 को पहले उतार देते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि क्या आ जाए हम लोग -4x² आ जाए। आप कहेंगे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक? तो 4 आ गया, और यहाँ x से x का मल्टीप्लाई हो गया, 4x² हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे माइनस चाहे, -4x² है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक? अब देखिए अब जो बचा कुचा अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -4x, ठीक है? ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको यहाँ लिख देंगे, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद ये माइनस था, ठीक है? तो प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया तो कट हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 में से 4 को माइनस किए 5 आ गया, 5 ऐसे -5 ऐसे उतार दिए। अब देखिए x+1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि पहला वाला नंबर आ जाए, तो आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक x देखिए, एक x तो इसी में मिल जाएगा, ठीक है? एक x तो इसी में मिल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, -5x, ठीक? और -5, देखिए -5x -5 ऐसे लिख दिए, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है? कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 उतार देंगे, ठीक है? अब s² -4s -5, देखिए अब इसको कैसे होगा, देखिए इसको जो पॉलिनोमियल जो हमें अभी यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, अब थर्ड स्टेप इसका समझने की कोशिश कीजिए। जो हमें यहाँ पे रिजल्ट आया है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वाड्रेंट का फैक्टर्स मतलब बढ़िया डिवाइड फैक्टर्स फैक्टराइज कर लेते हैं, तो s² में अब देखिए हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम लोगों को ऐसा नंबर ढूंढना रहता है कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करने में 5 कौन कौन सा नंबर है जो आता है, तो एक ही नंबर है 5 बन जा 5, और कहीं 5 आता है, किसी और टेबल में नहीं आता ना। हाँ देखिए अब x², अब ये जो x² हमें दिया हुआ है, देखिए अब इसको प्लस या माइनस करने पे देखिए 4 आना चाहिए। देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे, देखिए 4 आ रहा है, ठीक है? अब देखिए x² +1 कर देंगे, +x -5x -5, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा, x कॉमन, देखिए यहाँ पे जो प्लस लगाए हैं इसलिए लगाए हैं क्योंकि छोटे देखिए हमें माइनस चाहिए ना, तो बड़े पे माइनस लगाएंगे जान के, ताकि 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आ जाए और माइनस का भी साइन आ जाए, बड़े वाली की बात मानेंगे ना तो यहाँ माइनस आ जाए, ठीक?
तो अब यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, -5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे x प्लस वन हो गया। देखिए अब इन दोनों में ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट सेम हो गया तो x प्लस वन हो गया, तो यहाँ पे x माइनस 5 हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। ठीक, x प्लस वन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहले लेट कर लेंगे, ठीक है, बारी बारी चेक करके कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मुझे x प्लस वन इसका फैक्टर मिल गया, तो यहाँ पे -1 पर पुट कर देंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये -1 हो गया, ये माइनस प्लस पहले तो प्लस वन हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बाकी चीज़ें उतार दी। अब प्लस वालों को जोड़ लेते हैं पहले। प्लस में ये है ना और ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 33 आएगा, और इन माइनस माइनस वालों को जोड़ देते हैं तो -33 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे, देखिए 0 आ गया, यानी x प्लस वन इसका फैक्टर तो है। ठीक है, अब फैक्टर है तो जो आया है जिससे हम लोग ये x प्लस वन को इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसमें ये सेकेंड स्टेप है हम लोगों का। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो इसको समझने की ध्यान से कोशिश कीजिएगा। ठीक, उसमें समझ नहीं आया तो इसमें समझ लीजिए, उस इसमें नहीं समझ आएगा तो अगले क्वेश्चन में समझ लीजिए। तो ऐसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो हर बार में आपको आराम आराम समझा रहा हूँ, देखिए ज़्यादा भाग नहीं रहे हम लोग ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, x प्लस वन को। देखिए एक बच्चा हमसे कह भी रहा था कि क्या कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं इसमें ये कमी है, मैंने 7th में नहीं पढ़ाई की, मैंने 8th में पढ़ाई नहीं की, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको बस यही बात कहा था। देखिए क्या कहते हैं, उसको एक शेर याद आ गया था मुझे, तो वो शेर ये था कि हाँ कुछ कमियां हैं तुझमें औरों के मुकाबले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चलना छोड़ देगा। हाँ कुछ कमियां हैं तुझमें औरों के मुकाबले, इसका मतलब ये नहीं कि तू चलना छोड़ देगा। हाँ प्रकृति ने बनाया है तेरे खून को पतला ही सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून खोलना छोड़ देगा। तो इसी अच्छी बात के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो x प्लस वन, ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसको इससे डिवाइड करने का क्या हो जाएगा, x प्लस वन को हम लोग चेक करेंगे बारी बारी। तो फिर इसमें एक्स स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ अब देखिए हम लोग पीछे हम लोग डिवाइड सीख चुके हैं ना, तो अब यहाँ पे हम लोग सीधे हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखेंगे तो यहाँ पे एस क्यूब आ गया प्लस एस स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फिर इन दोनों को साइन चेंज हो गया, कट गया। ठीक है, तो 13 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बाकी जो भी थे वो चीज़ें उतर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमने पहले वाले नंबर से मतलब है, तो यहाँ पे क्या मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये आ जाए, तो यहाँ पे 12 में से मल्टीप्लाई कर दिए 12x से। ठीक, तो 12x यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उससे यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस 12x हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को देखिए, अब इन दोनों को भी जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा 20x प्लस 20, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फैक्टर है क्वाड्रेंट आया है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये थर्ड स्टेप है, इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 2 10 जा देखिए 20 होता है ना, तो यहाँ पे 2 10 जा लिख लिया हूँ। ठीक, और देखिए 2 और 10 को ऐड करेंगे 12 भी आएगा। ठीक, हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो अब देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसको कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या x प्लस टू बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस टू, यहाँ पे भी बचेगा। ठीक, ठीक है, तो एक्स एक्स यहाँ अब थर्ड लाइन में यहाँ पे देखिए क्या आता है कि यहाँ पे x प्लस टू देखिए कॉमन है, तो x प्लस टू को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x प्लस 10 बचेगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा। देखिए एक ये x प्लस वन है, तो ये भी इसका फैक्टर है, तो x प्लस वन भी। ठीक, इसके 3 आंसर होंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने है, ये इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपकी देखिए इसमें हम लोग क्या हुआ, आपकी हम लोग को इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी। देख रहे हैं यहाँ पे पहले से क्या है, कॉमन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कॉमन हो जाएगा, और ये देखिए इससे कॉमन हो जाएगा। ठीक, देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन करेंगे वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे 2y प्लस वन हो गया। ठीक, यहाँ से पूरा वाई स्क्वायर निकल गया। यहाँ से हम लोग -1 को, यहाँ क्योंकि कुछ और कॉमन तो है नहीं, तो माइनस कॉमन कर लिए -1।
2y+1 ऐसे उतर गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y+1 कॉमन है और क्या बचा, y² बचा, -1 बचा है, इसको उतार दिए, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए अब इसको स्पेशली देखेंगे, सिर्फ इसको, तो ये क्या है, अब इसको मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b होता है। देखिए ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ठीक है। तो a+b y+1 और ये क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्ट देखिए हमें मिल गए ना फैक्टर्स।